अकेला छथिन, हमरा दूगो बेटी छै। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद यदि कहीं सबसे ज़्यादा राजनीति गर्म है तो वो है बिहार। एक तरफ नीतीश कुमार के घर यानी कि जेडीयू में आग लगी है और दूसरी तरफ रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति में कोहराम मचा है। वजह यह है कि राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी थी कि आपको चाचा चिराग पासवान को मंत्री बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलजेपी कोटे से नहीं, क्योंकि एलजेपी और उनके साथी 4 सांसदों को पार्टी से निकाल चुकी है। इसको लेकर के उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर के प्रतिवेदन भी दिया था और हाई कोर्ट में भी गए थे। हाई कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। कहा कि जाना है तो चुनाव आयोग में जाइए। और इसी बीच चाचा चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया कि रामविलास पासवान के प्रॉपर्टी के मालिक चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन असली वारिस, जो राजनीतिक वारिस है, वो तो मैं हूं, क्योंकि उनके कर्म क्षेत्र हाजीपुर से मैं ही जीत करके आया हूं। उन्होंने एक तर्क ये भी दिया था। अब चिराग पासवान क्या करते? उनके पास जमीन पे उतर करके संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा 5 जुलाई से पिता रामविलास पासवान की जयंती से जो उन्होंने अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाली है, उसकी बारी कल खगड़िया की थी। रामविलास पासवान के गृह जनपद, उसी में उनका पैतृक गांव शहर बन्नी भी आता है। ये सबको पता है कि रामविलास पासवान की 2 मैरिजेज थी। एक जो है बड़ी पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है, जिसको कि उन्होंने 80 के दशक में पहले तलाक दिया। फिर दूसरी पत्नी रीना शर्मा से उन्होंने शादी की थी, उसी से चिराग पासवान है। बड़ी पत्नी से 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनका भरा पूरा परिवार है। एक बेटी आरजेडी में जो अनिल साधु हैं वो हैं, और दूसरी जो है वो धनंजय कुमार, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो बेटी से भी, बड़ी बेटी से भी अनबन थी और माँ से भी उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन इस झगड़े ने रामविलास पासवान का जो निजी परिवार है, यानी 2 पत्नियों से जितने भी संतानें हैं, वो सब एक हो गए हैं। अनिल साधु का भी बयान आया था। और अब जब शहर बन्नी गांव में ये पहुंचे चिराग पासवान, तो माँ को यानी बड़ी माँ राजकुमारी देवी को पकड़ करके रोने लगे और कहा कि चाचा ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने ऐसी उम्मीद न की थी। माँ ने उन्हें सांत्वना दी और बाप की पगड़ी उनके सिर पे रख दी कि तुम ही वारिस हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो सीन देखने लायक था। वहाँ पे गांव के लोग, आरजेडी के विधायक और जिलाध्यक्ष भी पहुँचे हुए थे। और सब उसके बाद आरजेडी के विधायक और जिलाध्यक्ष से जो उस इलाके के हैं, उनके अकेले में बात भी हुई। माँ ने उन्हें खीर खिलाई, बेटे ने भी माँ को खीर खिलाई और माँ ने आशीर्वाद दिया। कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो और तुम जमीन पे संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वो आशीर्वाद दे रही है, किस तरीके से अपने बेटे को पगड़ी पहना रही हैं। वो सांकेतिक पगड़ी है, यानी रामविलास पासवान की पगड़ी उसको मानिए, क्योंकि वो पैतृक निवास पे गए थे। और इससे पहले बड़ी माँ से इस तरह की मुलाकात की न तो कोई तस्वीर आपको मिलेगी और न ही कोई वीडियो मिलेगा। जब इसके पहले पिता के निधन के दौरान वो गए थे तो माँ का उन्होंने पैर जरूर छुआ था, लेकिन कोई बात नहीं हुई थी। और माँ ने बाकायदे इसकी शिकायत की थी कि वो बात नहीं करते हैं चिराग पासवान, लेकिन इस बार माँ बेटे की खूब बात हुई। आपको बता दें कि इसके पहले राजकुमारी देवी ने जब झगड़े की शुरुआत हुई तभी कह दिया था कि पशुपत बाबू ने ये ठीक नहीं किया, और फिर उन्होंने चिराग पासवान को दी थी सलाह। जरा सुनिए कि माँ राजकुमारी देवी ने क्या दी थी चिराग को सलाह। वो अकेला छथिन, हमरा 2गो बेटी छै, चारियों आदमी मिल कर, 5 आदमी मिल करके अपना अथी करथनी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, दामाद है, दूसरी तरफ चिराग हैं। ये जो है चारों और चिराग 5 मिल करके और पार्टी को चलाएं और घर को चलाएं। घर को जैसे उनके पिता चला रहे थे वैसे चलाएं। और जो पशुपत बाबू ने किया है वो ठीक नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माँ राजकुमारी देवी ने अभी आस नहीं छोड़ी है और उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ देर सवेर ठीक हो जाएगा। एक बात और बता दें कि जिन बेटियों यानी कि अनिल साधु जिनके हस्बैंड हैं, उनसे बात नहीं होती थी। वो शुरू में रह चुके हैं एलजेपी में, बाद में वो बगावत करके और आरजेडी में चले गए थे। उन अनिल साधु की अपनी छोटी सास यानी रीना शर्मा से भी बात हुई।
आपस में इन सब लोगों की पर्दे के पीछे बात होने लगी है। सब लोग एक्टिव हो गए हैं और उनका मानना है कि चिराग अकेले पड़ गए हैं, चिराग के साथ धोखा हो रहा है और उन्हें भी इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि रामविलास पासवान के वारिस चिराग पासवान ही हो सकते हैं, पशुपत पारस नहीं हो सकते हैं। पशुपत पारस ने चिराग पासवान के साथ धोखा किया है। तो अब देखते हैं कि जो उनका निजी परिवार एक साथ आया है और जिस तरीके से जमीन पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि जो कुछ भी अब निकलना है वो जमीनी मजबूती से ही निकलना है। दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन उन पे डोरे डाल रहा है, लेकिन वो क्लियर कर चुके हैं कि अभी वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अब फिलहाल वो संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही इसको लेकर के और कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।